नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की। छत्तीसगढ़ में पहले लोकसभा और अब नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दबाव पड़ रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सबसे आगे हैं, लेकिन कुछ नेता छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान किसी आदिवासी को देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए दिल्ली तक लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही दिल्ली में हैं, जबकि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, शिव डहरिया भी दिल्ली पहुंच गए हैं। जिन अन्य नामों की चर्चा है उनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक संतराम नेताम, फूलती देवी नेताम, विधायक इंदर शाह मंडावी, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी सक्रिय हैं। आदिवासी नेताओं का तर्क है कि चूंकि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद जनजातीय नेता विष्णुदेव साय के पास है और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की कमान आदिवासी नेता को ही दी जानी चाहिए। लेकिन पार्टी के एक बड़े दड़े की प्राथमिकता अब भी टीएस सिंहदेव ही है। दिल्ली में चल रही लॉबिंग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अगर अमरजीत भगत प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं तो उनके नाम पर भी विचार होना चाहिए। सिंहदेव ने यह भी कहा है कि किसी को सिर्फ जातीय या वर्गीय आधार पर पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि ये देखना जरूरी है कि कौन सबसे अच्छा नेतृत्व कर सकता है। जिस पर तंज कसते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस शून्य की ओर बढ़ रही है। ऐसे कांग्रेस का नया नेता सिर्फ जातीय वर्गीय आधार पर चुना जाएगा या फिर योग्यता को आधार माना जाएगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। प्रदेश स्तर के बदलाव की जहां तक बात है, एकदम स्पष्ट है कि जो जानकारियां हमारे आपके पास है वो जानकारियां केंद्र नेतृत्व के पास भी है। और कई मौकों पे मैंने ये देखा कि जो हम लोग को लगता है कि हमको जानकारी है उससे ज्यादा जानकारी उनको होती है। तो निर्णय लेने की जो क्षमता और स्थिति है उनकी हमसे कहीं बेहतर रहती है। इसीलिए ये बार बार कहा जाता है, केवल इसलिए नहीं कि एक औपचारिकता है, वास्तविकता भी है कि मेरे पास एक खंड से जानकारी आएगी, दूसरे के पास एक और खंड से जानकारी आएगी। जो शीर्ष नेतृत्व होता है उनके पास सब जगह से जानकारी जाती है। इसीलिए कहा जाता है, वरना वो कह देते हैं कि नीचे कर लो, जो तय करना है आप लोग अपने से तय। इसलिए ये हमेशा सब मानते हैं और इसी बात पे चलते हैं कि ये हाईकमान पे करिए। तो मेरी बात, आपकी बात, उनकी बात, इनकी, वो सारी बातें वहां जा रही हैं। वहां जो तय करते हैं वो हम सब मानते हैं। जब जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है और जैसे मैंने बताया जिस दिशा में कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप तो होना ही है। कोई विधायक को पार्टी से निष्कासित करने की बात कहीं हो रही है, कहीं प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात हो रही है, कहीं नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। तो ये लगातार चल रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता आनंद ले रही है। तो वही कांग्रेस की तरफ से जहां ये कहा जा रहा है राज्य जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की अपनी ही पार्टी नेता कार्यकर्ताओं की ओर से, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जिस तरह की अंतर्कलह चल रही है उसका कहीं ना कहीं लाभ तो होगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता आलोक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। और सबसे पहले अभिमन्यु मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आप ही की पार्टी में जो अंतर्कलह अब उपज रही है उसी को लेकर अब बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं सियासत पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, चाहे कुलदीप जुनेजा हो, अभिजीत भगत हो, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो राजनीतित्व पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतित्व की आलोचना की जा रही है। क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार करता हूँ। देखिए, पार्टी की हार हुई है, लगातार तीसरा चुनाव है। विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद अब जो नगरीय निकाय चुनाव में हार हुई है। और कभी भी पार्टियों की जब हार होती है इस तरह से, तो स्वाभाविक है कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं, कुछ नेता संतुष्ट रहते हैं, वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, पार्टी फोरम में बातें आती हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल पार्टी फोरम से हट करके जो कुछ नेताओं ने बात करी है, पब्लिक में, मीडिया में बात करी है, वो अनुशासनहीनता के दायरे में कहीं ना कहीं आती है। और उसमें भी अब एक लहजे से अपनी बात करना, एक हिसाब से अपनी बात करना ठीक भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको खुली छूट देती है अपनी बातें करने की। और क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है,
नेतृत्व में बदलाव कुछ नेता चाह रहे हैं, उसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। और जो पूर्व विधायक की जो शिकायत हुई है, वो शिकायत उसको लेकर नहीं हुई, वो शिकायत जो चुनाव में साथ न देने की और चुनाव में विपरीत काम करने की बातों को लेकर के उनकी शिकायत हुई है। तो पार्टी में जब भी चुनाव हारती है, संगठन में बदलाव की बातें जरूर होती है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को बल्कि हम बधाई भी देना चाहेंगे, उनके जो जीते हुए लोग हैं, अब निगम से लेकर के केंद्र तक उनकी सरकारें हैं, तो कम से कम अब उनके पास और कोई बहाने नहीं होंगे काम न करने के। हम विपक्ष के रूप में अपना काम करेंगे और जो लाखों लोगों ने हमें अपने वोट से अपना आशीर्वाद दिया है, उनके भी भरोसे पर खरा उतरना जो है, हमें पूरे 5 साल तक उन पर खरा उतरना है और एक मजबूत संगठन लेकर के हम आगे चुनाव की ओर बढ़ेंगे। और हार जीत जो है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए कभी भी भयभीत होने की बात नहीं होती है, इससे सब कोई सिर्फ परिचित है। लेकिन जैसे अरुण साहब जी बात कर रहे थे और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, तो उनको मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन्हें अपना घर देखना चाहिए, अपना घर देखना चाहिए, अपनी गुटबाजी पर ध्यान देना चाहिए। गुटबाजी उनके यहाँ तो इतनी है कि वो मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, कितने नेताओं का सीएम के ऊपर दबाव है, और जिस लोकतंत्र में सीएम के ऊपर दबाव होता है, वो बिल्कुल भी उस लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। उसके अलावा ठीक है अरुण साहब जी अभिमन्यु जी, हमारे लेकिन बारे ये में सिर्फ बात कर रहे पूर्व थे। विधायक की बात नहीं है। एक महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता भी ये कह रही है कि बीजेपी को श्रेय भी दिया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तो कई लोग ये भी प्रशंसा कर रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती है, उसकी वजह से हर जगह जीत मिलती है। महिला कार्यकर्ता ये कह रही है कि अगर महिलाओं को आगे किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस को होता है। तो इस तरह के आरोप भी आपकी पार्टी पर लग रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं, हमने पहले भी चर्चा की थी जब ये कहा जा रहा था प्रचार के दौरान, पर निकाय चुनाव के प्रचार थे, तब ये कह दिया गया था आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरफ से कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वो टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो काफी समय से चल रही हैं, जब से विधानसभा चुनाव में हार हुई है। आपको क्या लगता है निकाय चुनाव में हार का कारण आप भी क्या इसी अंतरकलह को मानते हैं, जिस तरह से कांग्रेस में अभी हम देख रहे हैं कि तमाम चीजें चल रही हैं और वो अब चीजें निकलकर सामने भी आ रही है? देखिए ऋषिका जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो बात बताई, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब पार्टियां चुनाव हारती हैं तो काफी सारे ऐसे असंतुष्ट लोग सामने आते हैं। एक व्यक्ति थे जिनने ट्वीट से आरएसएस की तारीफ की थी, तो उनके व्यक्तिगत विचार हैं और अच्छी बात है, अगर तारीफ कर रहे हैं, उनको उनकी प्रणाली अच्छी लग रही है तो उनके विचार वे हो सकते हैं। आपने देखा ऐसी बात सिर्फ हमारे पास नहीं है। श्री खदान से एक महिला नेत्री जो भारतीय जनता पार्टी की है, उनका वीडियो अभी सामने आया था जो कि वायरल हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से महिला नेतृत्व को पीछे ढकेलने का काम किया जाता है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे चुनाव जीत कर भी आई। श्री खदान या खैरागढ़ क्षेत्र की वो महिला थी। तो बल्कि जो सत्ताधारी पार्टी जीत रही है उसमें भी इक्का दुक्का मामले इस प्रकार के लगातार सामने आ रहे हैं। तो पार्टियों में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी अभी चुनाव हार रही है तो सबको ऐसा लग रहा है, देखने में शायद मीडिया को भी ऐसा लग रहा हो कि ये सारी बातें उस वजह से आ रही है। हो सकता है ये कारण हो, लेकिन ऐसे कोई कारण की बात नहीं है। और जो भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच है हमारे संगठन में, वो हम आंतरिक हमारा मामला है, वो हम ठीक कर लेंगे। मैं आपको वही कह रहा था, अरुण साहू जी भी जो उनके जो खुद के विभाग में इतने घोटाले हैं, एक पत्रकार की हत्या हो गई उनके विभाग के घोटाले को लेकर के, काफी लक्ष्मा जी ने सवाल उठाया, आज उनको ठीक है, जेल में आपकी डाल पार्टी दिया के गया। तो आंतरिक मामले हैं अभिमन्यु जी, लेकिन आप ही की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मीडिया के सामने आकर ये तमाम चीजें बोल रहे हैं और अगर आप खुद बैठे बिठाए मुद्दा देंगे तो फिर बीजेपी तो उस मुद्दे को उठाएगी। चलिए, आलोक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। आलोक जी, सीधा आप ही के पास आते हुए देखिए, एक तो अभिमन्यु जी की बातों का जवाब भी दीजिए ना। वो जो कह रहे हैं कि बीजेपी में भी काफी ज्यादा गुटबाजी चल रही है, बीजेपी खुद को नहीं देख रही है, दूसरे पर आरोप लगा रही है, बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है। और भाजपा ये भी कह रही है अब कि कांग्रेस शून्य की ओर बढ़ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि अब हाईकमान जो नए बदलाव हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं और अब अंतरकलह जो चल रही है उसको क्यों, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस में जो अंतरकलह चल रही है बीजेपी को इससे लाभ मिल सकता है? आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार को मेरा नमस्कार। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस की अंतरकलह से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी लकीर बड़ा करने में और जनता के लिए हित में फैसले लेने पे ज्यादा यकीन करती है, ना कि कांग्रेस से कोई कंपटीशन है हमारा। और ये जो एक परंपरा है कांग्रेस की, आपने देखा होगा जब भी ये चुनाव हारते हैं तो ये जनता का जो एक कहना चाहिए जो अट्रैक्शन पाने के लिए, एक अटेंशन पाने के लिए और लोगों को उस हार को बुलाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा वो लोग करते ही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको प्रोपेगेंडा ही मानता हूँ। उनका कोई एक नेता आकर के किसी एक नेता को इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करेगा, फिर बोलेगा इनको पद से हटाओ, इनको वो करो। तो ये कुल मिला के मीडिया का और जनता का ध्यान आकर्षण का एक विषय वस्तु है और कुछ भी नहीं उसके अलावा। और इसका अगर यदि कोई, चलिए इस बात को भी यदि मान ले कि हाँ थोड़ा अंतरकलह होगा,
तो भी मैं बोलता हूँ कि इनके यहाँ पे कोई भी एक ऐसा शीर्ष नेतृत्व नहीं है जो आकर के हार की जिम्मेदारी ले और ये स्वीकार करे कि हम जो है इतने समय से लगातार हारते आ रहे हैं। सभी चुनाव में जनता ने हमें नकारा है। तो हम्म। इस वही मैं कहना है कि इससे जो भी विषय वस्तु है, ये भटकाने का जो काम है ना, वो ये लोग करते हैं आपस में ही। इस तरह की बातें कभी इनके कोई एक नेता कर देंगे, कभी ये सभी कुछ जो है प्रोपेगेंडा का विषय मैं समझता हूँ कि जनता को जो है असली मुद्दों से ध्यान भटकाए और जो ये हार के कारण है जिसपे खोजा जा रहा है उससे जो है इनका ध्यानाकर्षण जो हटे। तो इस तरह की बातें होती रहती है। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि ध्यान भटकाने के लिए तमाम चीजें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ नागेंद्र जी भी लगातार बने हुए हैं। नागेंद्र जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। आपकी प्रतिक्रिया असल में जानना चाहूंगी। निकाय चुनाव में जो हार हुई है, पहले विधानसभा फिर लोकसभा और अब निकाय चुनाव, इसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो विधायक है, चाहे आप पूर्व मंत्री की बात कर लीजिए, पूर्व विधायक की बात कर लीजिए, तमाम लोग यही बोल रहे हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जो हाईकमान है, उसको अब इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं नेतृत्व ठीक तरह से नहीं था, इसी वजह से निकाय चुनाव में इतनी बुरी तरह से हार हुई है कांग्रेस की। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, लगातार हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में हार के बाद जब नगरीय निकाय चुनाव में ये कांग्रेस ने हार का सामना किया, तो अंदर एक संगठन को लेके और प्रदेश अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को लेके बहुत सारे सवाल उठे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना संतोष दिखाया और किसी भी पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय होता है जब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो और नेताओं के बीच आपसी समन्वय का अभाव नजर आए। और इस पूरे दौर में हम यही देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी का जो जनाधार है उसको किसी ऐसे तरीके से नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि जब एक आम मतदाता वोट देने जाता है तो वो कुछ सेकंड्स में ही फैसला करता है और उसके बाद ये तय होता है कि किस राजनीतिक दल को उन्होंने सत्ता सौंपना है। तो ये चीजें जब हो रही है और इसको लेके जब मंथन की बात आ रही है, कांग्रेस कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कमजोर पड़ रही है। लेकिन जब इस तरीके की बातें आती है कि सारे लोग इस चीज को कह रहे हैं कि संगठन को वो नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है और लगातार इस चीज को देखा जा रहा है, तो ये असंतोष तो आना ही है सामने। और लेकिन नागेंद्र जी, देखिए, जैसे आपने कहा कि लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं से भी कमजोर पड़ रही है। देखिए, अभी पूर्व विधायक को लेकर जैसे अभिमन्यु जी बता रहे थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव, वो पीसीसी चीफ दीपक बैज की वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से निकाय चुनाव हारे हैं, इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार दिक्कतें आई, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर हो, चाहे फिर किसी और चीज को लेकर हो, तो वो इन्हीं को, ये तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, इन्हीं को वजह बता रहे हैं निकाय चुनाव में हार की। क्या आप भी इसी को वजह मान रहे हैं निकाय चुनाव में हार की? बिल्कुल ऋषिका जी, इसको आप इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि कांग्रेस में असमय जब बयानबाजी हो जाती है बिना किसी नियंत्रण के, ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है और ये कोऑर्डिनेशन का अभाव इसमें नजर आता है। बीच बीच में जब भी कोई बात की जाती है, कभी भी इस तरीके के वक्तव्य आ जाते हैं जो सुर्खियां बन जाते हैं और इसका फायदा अक्सर बीजेपी ने उठाया है इन सब मुद्दों को लेके। और ये कमजोरियां, दूसरी चीज प्रत्याशी चयन में, चाहे वो लोकसभा का मामला हो, चाहे विधानसभा का और नगरीय निकाय का, इसमें जो विलंब होता रहा और बहुत सारे योग्य कार्यकर्ताओं की जब उपेक्षा होती है, योग्य प्रत्याशी की उपेक्षा होती है, तो ये भी एक दिक्कत का बायस बनी है। और मुझे लगता है कि लगातार ये परेशानियां जो है वो स्वाभाविक रूप से परेशान करती हैं और इसी का खामियाजा जो है कांग्रेस ने भुगता है। जी ठीक है, देखिए, इसका खामियाजा तो कांग्रेस ने भुगता ही है अभिमन्यु जी, लेकिन सिर्फ एक पूर्व विधायक को लेकर बात नहीं की जा सकती। जैसे मैंने पहले भी तमाम नाम गिनाए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हो, कोई महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी वजह से चुनाव हारे हैं और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को लेकर दिक्कतें वहीं से आई है, शीर्ष नेतृत्व से आई है। तो जो अब बदलाव की आहट मिल रही है, ये माना जाए कि पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस में कोई बदलाव किए जा सकते हैं राज्य नेतृत्व में? देखिए, मैंने थोड़ी बहुत देर पहले भी कहा ऋषिका जी की हार हुई है और कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे हैं, लगातार पार्टी नेतृत्व आलाकमान के सामने अपनी बात रख रहे हैं और
जैसा कि टी एस सिंहदेव जी बता रहे थे कि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर होकर अलग अलग नेतृत्व के थ्रू जाती है, और उन्हें ऐसे जैसा लगेगा, जो भी जरूरत लगेगी उस हिसाब से वो बदलाव करेंगे। जैसे कि अभी भूपेश भाई बघेल जी को भी नई नई जिम्मेदारी दी गई है पंजाब की, उसी प्रकार से नए जो बदलाव हैं संगठन में हो सकता है देखने को मिले। कार्यकर्ताओं की मांग है, बिल्कुल हो हम्म। सकता है देखने को मिले। लेकिन जो एक आलोक की बात कर रहे थे उससे मैं सहमत हूँ कि अपनी लकीर लंबी करने पर ध्यान देना चाहिए इंसान को, दूसरे की मिटाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हम तो वही कर रहे हैं, अपने संगठन की गड़बड़ियां ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल हमारी लकीर ही देखने की कोशिश कर रही है। वो पता नहीं क्यों आलोक जी की बात नहीं मानते, ना उस रास्ते पे वो लोग चल रहे हैं। आपको हम्म। मैंने अभी बताया, इनके एक साल में घोटाले पे घोटाले से भरी सरकार है इनकी, लेकिन इनको केवल कांग्रेस संगठन पर आरोप लगा करके चुनाव जीतने का एक आसान तरीका दिखाई दे रहा है कि दूसरे पर आरोप लगाओ, दूसरे पर लांछन लगाओ, दूसरे को बदनाम करो और अपना चुनाव जीत जाओ। तो ये हम्म। बहुत समय तक चलेगा नहीं। हम अपने संगठन में सुधार करेंगे, अपने जो रीच है पब्लिक पर उसके भी सुधार करेंगे, और नए तरीके से जनता के बीच में अपनी सारी बातें लेकर के जाएंगे, उनकी समस्याओं के लिए ठीक है खड़े अभिमन्यु होंगे। जी, देखना होगा कि कब तक संगठन में जो सुधार की बात आप कर रहे हैं वो हो पाता है, क्योंकि लगातार आप ही के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। और क्या पंचायत चुनाव के बाद जिस बदलाव की आहट मिल रही है वो बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि आदिवासी नेता की मांग भी की जा रही है लगातार। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की आहट है, इसलिए भी क्योंकि राज्य नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से कि शीर्ष नेतृत्व की वजह से ही निकाय चुनाव में इतनी बुरी तरह से हार हुई है, उन्हें इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अब तमाम जो राज्य के वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली में पहुंच गए हैं। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री वो भी दिल्ली में मौजूद है, और ये मांग की जा रही है कांग्रेस हाईकमान से कि अब राज्य नेतृत्व को बदला जाए। यही कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद कोई बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं या फिर क्या कुछ चीजें और हाईकमान की ओर से क्या निर्णय इस पर लिया जाता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।